जय हिंद, जय जवान, जय किसान। मैं आपका अपना पारस गुर्जर, डबरा मध्य प्रदेश से। जैसा कि मैंने पिछले सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने ये कहा था, क्या हमें किसान कर्ज माफी के लिए एक यात्रा निकालनी चाहिए, जिसमें 10 लाख लोगों ने अपनी सहमति प्रदान की है। तो उन सभी का तहे दिल से आभार। इसी कड़ी में मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं। पहले तो ये कहना चाहता हूं, जो भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, जो किसान है या किसान के बच्चे हैं, भाई आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को हर एक किसान तक पहुंचाएं, जिससे हम मध्य प्रदेश में अपने किसान भाइयों पे जो केसीसी कर्ज का भार है उसको हल्का या उतारने का प्रयास कर सके। अगली बात आपको विशेष ध्यान से सुनना है। जैसा कि भारत सरकार या राज्य सरकार जहां पर भी अपना कार्य कर रही है, वो अपने अपने मित्र या उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर रही हैं और अन्य कार्यों में अपना जो है समय और लोगों को भ्रमित कर रही हैं। पर किसी भी जनप्रतिनिधि या किसी भी बड़े राज्य स्तरीय केंद्रीय स्तर के नेता का ध्यान किसानों की ओर नहीं है। आज किसान खाद की और बिजली से और पानी से हर तरह से त्रस्त है। और तो और जो है बेमौसम बारिश या बेमौसम बारिश में पड़ने वाले ओरों से जो है किसान की फसल नष्ट हो जाती है। किसान अपना दर्द किसी को सुनाए तो सुनाए किसको, क्योंकि सुनने वाला ही कोई नहीं है। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, किसानों ने बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए। सभी लोगों को ये लगता है कि किसान अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ना नहीं जानता। पर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूं कि इस भारत का पेट जो है किसान नहीं भरता। एक समय था कि जब सरकार विपत्ति आपातकालीन में जब पड़ी थी, तब सरकार ने अपनी झोली किसानों के लिए, किसानों के आगे फैलाई थी। तब किसानों का हृदय इतना बड़ा था कि किसानों ने अपने घर से एक एक मुट्ठी अनाज जो है सरकार की झोली में डाला था। तब हमारे भारत सरकार की जो है योजना और जो सारी कार्यशैली बनी हुई थी। तो यह सब भारत सरकार या मध्य प्रदेश सरकार को नहीं भूलना चाहिए। किसान हमारा अन्नदाता है, सम्मानीय है। सभी को किसान ही पाल रहा है, क्योंकि किसान अन्न नहीं उगाएगा तो सरकार या सरकार में बैठे जनप्रतिनिधि या उनके जो संबंधित अधिकारी हैं वो कहां से अपना पेट भरेंगे और कहां से अपने घर के लिए जो है सैलरी रोजगार लेंगे। तो हम सदैव किसान के कर्जदार हैं। पर आज दुर्भाग्य है कि किसान केसीसी जो उन्होंने अपने लिए ली थी वह भरने में असमर्थ इसलिए है क्योंकि ना तो सही समय पे फसल के दाम मिलते हैं, और तो और बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण जो है फसल नष्ट हो जाती है, जिससे इधर फसल के दाम सही नहीं मिल रहा है और फसल पूरी ना होने के कारण अपना साल भर का खर्चा चलाने में किसान असमर्थ हो जाते हैं। इसके बावजूद किसानों को अपनी केसीसी भरने में असुविधा होती है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? मध्य प्रदेश सरकार की जो योजना है उनमें किसान केसीसी माफ की योजना भी लागू करवाने के लिए अपनी आवाज उठानी चाहिए। यह आवाज हम सब मिलकर उठा सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, लिखित पत्रों के माध्यम से, क्योंकि आने वाले समय में अगली साल चुनाव भी आ रहे हैं। यह अपने जुमले और घोषणाएं फिर करेंगे। इसलिए विशेषकर युवाओं से कहना चाहूंगा, आप सभी किसान के बच्चे हैं, सभी लोग अपने अपने स्तर पर अच्छा कार्य भी कर रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि जनप्रतिनिधि या नेता की चाटुकरी करने से अच्छा है कि हमारे जो पूर्वजों ने हमें जो सम्मान और जीने का अधिकार सिखाया है उनके लिए कुछ काम कर लें। हमें अपने खेत खलिहान और फसलें बचाने के लिए आवाज उठानी चाहिए, और उठाने के लिए अपने अपने माध्यम है सोशल मीडिया। आप लोग कुछ नहीं, एक पोस्ट डालो कि हाँ, किसान कर्ज माफी मध्य प्रदेश में होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। अगर किसान कर्ज माफी मध्य प्रदेश में नहीं होती है तो आने वाले चुनाव में किसान अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे और संबंधित सरकार को जो है इस चीज में हानि पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि हमें जब हमारे अधिकार के काम नहीं मिलते, समय पे खाद नहीं मिलता, समय पे पानी नहीं मिलता, और तो और कहते हैं हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे तो वो भी नहीं होता,
तो ऐसे में किसान क्या करेगा? वो कहीं ना कहीं अपनी वोट की ताकत से सरकार को जवाब देगा। इसलिए सतह ये वीडियो सभी तक पहुंचाना आपका कार्य है। आगे की कार्य योजना मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूं। मैं डबरा से भोपाल तक किसान कर्ज माफी के लिए खुद एक यात्रा निकालूंगा, जिसमें चाहे मुझे अकेला पैदल डबरा से भोपाल तक जाना पड़े। इसमें आप सब सहमत हैं तो आप अपने कमेंट में यस या किसान के समर्थन में कुछ लिख सकते हैं। मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि मैं हमेशा किसानों के ही हक अधिकार की आवाज उठाता रहूंगा, और जिस तरीके से मैं अपने शहर के मुद्दे डबरा के उठा रहा हूं, उसी प्रकार पूरे मध्य प्रदेश भारत के किसानों के लिए जितना हो सकेगा लड़ूंगा, लड़ता रहूंगा जब तक उनके अधिकार उन्हें नहीं मिलते। सरकार अपने चुनावी टाइम पर किसान केसीसी माफ करने की एक योजना जब बनाती है तो वो जीतने के बाद लागू क्यों नहीं करती? यही भी एक मुख्य सवाल है। इसी बीच मैं आप सभी को ये कुछ लाइनें मैं बताना चाहता हूं किसानों की, अगर आप लोग विशेष ध्यान से सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हे इंडियन किसान, तुम तो अन्नदाता हो, हम सब तुम्हारे आभारी हैं, हम सब तुम्हारे कर्जदार हैं, बस इसी से तुम खुश रहो। यह कौन कहता है? यह सरकारें कहती हैं। आपको पुनः मैं इसको रिपीट करके दिखाता हूं, आपको समझ आ जाएगा। हे इंडियन किसान, तुम तो अन्नदाता हो, हम सब तुम्हारे आभारी हैं, हम सब तुम्हारे कर्जदार हैं, बस इसी में तुम खुश रहो। 2 गुना आय बढ़ा दूंगा का जुमला पसंद नहीं है क्या? कहो और जुमले बोल दूं। तुम क्यों सड़कों पे चले आए? शांति से अब जाकर कहीं सो पाई है? दिल्ली स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पे अभी भी इट लाई है। दिल्ली अभी तो राम का कद बढ़ाएगी। दिल्ली साधु संत योगी और पीएम की फकीरी का साथ है, पर तुम दिल्ली को डिस्टर्ब करने चले आए। क्या तुम अरवन नक्सल के बहकावे में चले आए हो या राजनीति करने आए हो? प्लीज लोन माफ करने को मत कहो, जुमले की सीरियसली मत लो। देखो क्या अब तक बेरोजगारों की फौज घबरा कर आई है दिल्ली? जय जवान जय किसान जय विज्ञान के नारे से अभी भी खुश रहो। मन की बात अब करती है दिल्ली, अब तो विज्ञान को भी मारेगी दिल्ली, तभी तो कद बढ़ाकर पाएगी दिल्ली। तुम्हारी मांग को अब ठुकराती है दिल्ली। 56 इंच के सीने के साथ दांत निपोर कर बिना किसी शर्म के चंद अमीरों के साथ अब जाकर कहीं तो खड़ी हो पाई है दिल्ली। जुमले की रोटी, जुमले की सब्जी, जुमले की दाल, जुमले की भात ही खाकर अभी तुम रहो। तुम्हारा खून पीने को अब जाकर कहीं आई आदि हो पाई है दिल्ली। कौन हो तुम? कोई मेहुल भाई हो, कोई अंबानी हो जो तुम्हें राहत मिले, व्यापार मिले, पीएम तनहान मिले? हे किसान, अब तुम सिर्फ वोट का इंतजार कर सकते हो अनंत काल तक बिना किसी परिवर्तन के, और अगर उब जाओ तब आत्महत्या कर सकते हो अपने बच्चे को अपनी विरासत देकर, क्योंकि संसद में अब कुछ नहीं बदलेगा। अब जाकर कहीं तानाशाही पाई है दिल्ली, और संसद के बाहर तुम मार दिए जाओगे कुछ बदनाम उपाधियों के साथ, और जो लोग आज तक तुम्हारे खून पीकर जिंदा हैं, जन चेतना बनाकर दिल्ली के साथ खड़े हो पाए, और जश्न में डूब जाएगी दिल्ली, और भूल जाओ तुम्हारे बच्चे कभी ना पाएगी दिल्ली। तो आप सभी को इन लाइनों से कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। तो आपके अंदर अगर वास्तव में किसान का खून है, किसान के दर्द को आप महसूस करते हो, तो इस वीडियो को सभी लोगों तक पहुंचा दो, और आप मेरे चैनल से जुड़े रहो, क्योंकि मैं बहुत जल्द किसानों के कर्ज माफी के लिए खुद अकेला एक यात्रा निकाल रहा हूं, जिसमें एक ही मुद्दा होगा, वो भी किसानों के मुद्दे होंगे, चाहे वो खाद हो, बिजली, पानी, चाहे वो कर्ज माफी की बात हो। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान। नमस्कार।